अफीम गांजे से भी खतरनाक कोई नशा है तो वह मोमोज का नशा, जिसकी चपेट में हम सब आ चुके, जो कि खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, मगर शायद ही वह बनता देख दोबारा खा पाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं हर गली नुक्कड़ पर मिलने वाले मोमोज आके खाद बनाए कैसे जाते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले सुबह 6 बजे यहाँ पे ढेर सारी सब्जियां आ चुकी है, जिन्हें एक एक कर रिक्शा में से निकाल के काटने का जो कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आगे पत्ता गोभी, एक एक करके सारी पत्ता गोभियों को लिया जाएगा और बिल्कुल बारीक बारीक काट के तैयार कर लिया जाएगा। आपको बता दो सबसे ज्यादा मोमोज में कोई सब्जी इस्तेमाल करी जाती है तो बहुत ही पत्ता गोभी। अभी यहाँ पे पतीला भर के पत्ता गोभी आ चुके, इसका पानी निकालिए। सबसे पहले जो चमचों की सहायता से इन्हें बहुत ज्यादा कूटा जाएगा ताकि इसका जितना भी पानी है वो ऊपर आ सके। जैसे ही पानी ऊपर आ जाए जाली की सहायता से इसका पानी निकाला जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले पत्ता गोभी को इस बड़ी सी जाली के अंदर भरा जा रहा है और उसके बाद इन्हें ताक दिया जाएगा ताकि जितना भी पानी है वो नीचे की ओर से बह के अलग हो जाए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे पत्ता गोभी को भी धो लिया जाता है, मगर जाली को धोने से क्या ही फायदा होगा ये मेरे को समझ नहीं आया। अच्छे तरीके से दोनों हाथों की सहायता से घुमा घुमा के सारे पानी को पत्ता गोभी में से निकाल दिया जाएगा और यहाँ पे हमारी पत्ता गोभी उठ के तैयार। बारी आती बाकी सब्जियों की, तो यहाँ पे दूसरी सब्जी ली गई है गाजर, जिसको कद्दूकस की सहायता से बिल्कुल बारीक बारीक कस के तैयार कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे दोनों सब्जियां बिल्कुल तैयार हो चुकी, तो एक एक करके दोनों सब्जियों को इकट्ठा कर लिया जाए एक बड़े से बर्तन के अंदर और इसमें डाला जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद बारी आ गई अजीनोमोटो की और साथ ही साथ इसमें जाएगा ढेर सारा गोले का बुरादा और उसके बाद बारी आ चुके डालडा की, जिससे हमारे मोमोज की जान कहा जाता है। मैं आपको बता दूं ये डालडा डलता है आप किसी भी प्रकार के मोमोज खाओ, पनीर खाओ, चिकन खाओ या सब्जियों वाले खाओ, हर मोमोज में ढेर सारा डालडा मिलाया जाता है, तभी तो भी वो इतने ज्यादा खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। डालडा और अजीनोमोटो का सारा खेल होता है। अब सारी सब्जियों को मिला लिया। अब दूसरी तरफ बारी आती है यहाँ पे मैदा लेने की, तो यहाँ पे मैदा का कट्टा कुछ और मैदा में मिलाया जाएगा ढेर सारा नमक और नमक के साथ साथ इसमें डाला जाएगा पानी। नमक पानी और मैदा को अच्छे से गूंद के हम यहाँ पे तैयार करा जाएगा और ये कार्य सबसे ज्यादा कठिन होता है क्योंकि इसमें देखना होता है ना तो ही ज्यादा पतला हो जाए ना ही ज्यादा मोटा हो जाए। तो मैदा को बड़े देखभाल के गूंदा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों की तीनों भैया लगे हुए मैदा को गूंदने में, एक एक करके सारी की सारी मैदा को गूंद के यहाँ पे तैयार कर लिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे के बाद इस गुंडी हुई मैदा को लिया जाएगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का जो कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 4 टुकड़े कर दिए। अभी इस एक टुकड़े को लेके अच्छे से दोनों हाथों से मिला जाएगा, गूंदा जाएगा और इसे बिल्कुल चपटा कर लिया जाएगा। चपटा करने के बाद से दोबारा से और चपटा करा जाता है और उसके बाद इसके लंबे लंबे से टुकड़े काट के तैयार कर लिए जाते हैं। अब ढेर सारी सूखी मैदा इन पे चूरा के इन टुकड़ों को इकट्ठा करके एक तरफ रख लिया जाएगा। अब एक ही तरह इन टुकड़े को लिया जाएगा और इसे बेलने का जो कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। तो सबसे पहले से बिल्कुल सांप के आकार का बेल लिया जाता है और उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 3 टुकड़े मैदा के लिए लिए गए। अब इसे चाकू की सहायता से बिल्कुल छोटा छोटा काट के